लेह में भारतीय शूरवीर जंग की तैयारी कर रहे हैं। चीन के होश फाख्ता हो रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की सरहद पर इन जाबाजों की निगहबानी हो रही है। सरहद पर निगहबानी की तस्वीर देखिए। ये वो आवाज है जिसने जिनपिंग की सेना के खून को पानी बना दिया है। ये वो ट्रेनिंग है जिसने रेड आर्मी के रगों में भूसा भर दिया है। ये ट्रेनिंग है आईटीबीपी की, जो ये साबित कर रही है कि हमारे जवान तैयार हैं हर युद्ध के लिए, हर हालात के लिए। हमारे जवानों का ये अभ्यास खुला संदेश है सरहद पर बैठे पीएलए के कमांडर को और फुस सेना के रखवाले जिनपिंग को कि अगर विवाद हुआ तो तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे। हम आपको वो आंकड़े और इतिहास भी समझाते हैं जिसकी वजह से आईटीबीपी दुश्मन के खौफ का कारण बन जाती है। भारत चीन युद्ध के दौरान 24 अक्टूबर 1962 को आईटीबीपी का गठन किया गया था। 2004 से एलएसी की निगरानी में आईटीबीपी लगी हुई है। भारत चीन सीमा की निगरानी के लिए आईटीबीपी की 32 बटालियन तैनात हैं। गृह मंत्रालय के 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 1000 जवान हैं, यानी एक बटालियन पर 110 किलोमीटर सुरक्षा का जिम्मा है। 178 बॉर्डर पोस्ट हैं, यानी दो पोस्ट के बीच करीब 20 किलोमीटर की दूरी। ये सीमा दुनिया के सबसे जोखिम भरे इलाकों से गुजरती है। ये इलाका 9000 फीट से 18750 फीट की ऊंचाई पर खतरनाक पर्वत और जंगलों से भरा है। आईटीबीपी के जवान दुश्मनों के लिए वो काल हैं जो ड्रैगन का नामो निशान मिटा देंगे, और उनकी ये ट्रेनिंग देखकर भी ड्रैगन की सेना हार मान चुकी है। रेड आर्मी को इतने सुदूर और बंजर इलाकों में चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है। हमारे देश के शूरवीर वहां तैनात हैं जहां जिनपिंग की सेना सांस भी नहीं ले पाती। बड़ी खबर है, अनुराग कश्यप के खिलाफ रेप का केस दर्ज हुआ है। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज हुआ है। पायल घोष ने की गिरफ्तारी की मांग। पायल ने अनुराग पर लगाए हैं यौन उत्पीड़न के आरोप। हमारी क्लाइंट विक्टिम जो है उन्होंने वर्सोवा पुलिस थाने में आज अर्जी दाखिल की थी, अर्जी दर्ज की। उसके बाद उनका अर्जी पढ़ने के बाद पुलिस को सेटिस्फेक्शन मिला कि इनके केस में कुछ जेन्युइननेस है। उसके बाद उनका बयान दर्ज किया गया। बयान दर्ज करने के बाद उनकी जो एफआईआर है वो एफआईआर दर्ज की गई। ये जो मामला रेप का मामला दर्ज हुआ है, बलात्कार का मामला आरोपी के खिलाफ दर्ज हुआ है 376(1), 354, 341 और 42 भारतीय दंड विधान के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। हमने अभी उसके बाद पुलिस को मांग की है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हमारे पास पुख्ता सबूत है, सारे सबूत हमने पुलिस को बताया है क्या क्या सबूत है, और ये अंडर पंचनामा सारे सबूत अभी इकट्ठा करेंगे। उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी तय होगी, ऐसा हमें विश्वास है। हमने राष्ट्रीय जो महिला आयोग है वहाँ पर अभी शिकायत भी दर्ज की है, और उसका जवाब कल परसों तक जवाब भी आ जाएगा उसके बारे में। और ये इसके बारे में हमें मुंबई पुलिस पे पूरा विश्वास है, और ये जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन होगा उसके खिलाफ वो किया जाएगा। और हमारे पास हमें कॉन्फिडेंस है हमारे सबूत की बिना पर ये आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी हो सकती है। एक और बड़ी खबर है, जया साहा का पूछताछ में बड़ा कबूलनामा। श्रद्धा कपूर के लिए किया था सीबीडी ऑयल का इंतजाम। श्रद्धा के लिए सीबीडी ऑयल ऑनलाइन मंगवाया था। सुशांत रिया के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगाने की बात को कबूला है। खुद के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगवाया था, ये जया साहा ने कहा है। ड्रग्स के लिए किसी पैडलर से संपर्क में होने की बात से जया ने मना किया है। खास बात यह है कि सीबीडी ऑयल भारत में बैन है। एक और बड़ी अपडेट है, दीपिका पादुकोण से एनसीबी की पूछताछ की तैयारी है। दीपिका की मैनेजर करिश्मा को एनसीबी से समन। सीनियर वकीलों के संपर्क में है दीपिका पादुकोण। दिया मिर्जा का नाम भी ड्रग्स केस में सामने आया है। जया साहा ने माना है कि श्रद्धा कपूर के लिए सीबीडी ऑयल मंगवाया था। तो पिछले कुछ घंटों में दीपिका पादुकोण के लिए सब कुछ बदल गया है। बॉलीवुड की सबसे कामयाब एक्ट्रेस में शुमार दीपिका ड्रग्स स्कैंडल में बुरी तरह से फंस चुकी हैं, और ये तय हो चुका है कि अब एनसीबी के चक्कर लगाने की बारी उनकी ही है। जिस वीडियो को लेकर उठा शोर वक्त के साथ दफन हो गया था, वही वीडियो अब दीपिका पादुकोण के गले की फांस बन चुका है। रिया चक्रवर्ती से होते हुए ड्रग का तूफान एक के बाद एक सितारों को जमीन पर पहुंचाता नजर आ रहा है। खबर है कि एनसीबी दीपिका से कभी भी पूछताछ कर सकती है, और इसी अंदेशे में दीपिका अपनी कानूनी टीम के संपर्क में है। वो जल्दी ही गोवा से मुंबई के लिए रवाना होंगी। इस वक्त दीपिका गोवा में शूटिंग कर रही है। कुल मिलाकर माल की फरमाइश करने वाली दीपिका के लिए अब पूरा मामला बेहद ही पेचीदा हो चुका है, क्योंकि जो व्हाट्सएप चैट एजेंसियों के पास हैं उससे पीछा छुड़ाना मस्तानी के लिए आसान नहीं होगा। इस चैट में दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश से पूछती हैं कि आपके पास माल है। करिश्मा जवाब देती हैं, माल तो है लेकिन घर पर है और मैं बांद्रा में हूँ। इस पर दीपिका कहती हैं कि प्लीज पहुंचा दीजिए, हैश चाहिए, बीट नहीं। करिश्मा कहती हैं ठीक है।
इसके बाद अब भला और क्या सबूत चाहिए? करिश्मा प्रकाश ने एनसीबी से 25 सितंबर तक की मोहलत मांगी है। करिश्मा ने कहा कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। इस बीच एक और अभिनेत्री दिया मिर्जा का नाम भी ड्रग स्कैंडल से जुड़ चुका है। हालांकि दिया ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि उन्होंने कभी भी ड्रग लिया है। एक के बाद एक चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। रिया से शुरू हुई ये कहानी सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह से होते हुए अब दीपिका पादुकोण तक पहुंच चुकी है और उड़ता बॉलीवुड के इस एपिसोड ने पूरे ही देश में तूफान तगला दिया है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, मैं यही कहूँगी। जिन अभिनेत्रियों को हम लोग भी बहुत पसंद करते हैं, उनका नाम इस तरह से आना इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि नई पीढ़ी उनको बहुत एक अपने हौसले के रूप में देखती है, उनके जैसा बनना चाहती है। उधर रिया मामले में जया साहा का सनसनीखेज कबूलनामा भी सामने आ गया है। एनसीबी ने जब जया को उसकी चैट दिखाकर पूछताछ की तो उसमें जया ने माना कि अभिनेत्री श्रद्धा कपूर के लिए उसने सीबीडी ऑयल का इंतजाम किया था। यही नहीं, जया ने सुशांत, रिया, मधु मांटेना और खुद के लिए भी सीबीडी ऑयल मंगवाने की बात कबूली है। खास बात यह कि सीबीडी ऑयल भारत में बैन है। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,